नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी गतिविधियों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्रीमती ज्योति प्रिया मिश्रा जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी गतिविधियां, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस तरह के कार्य किए जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति मदद लेना चाहता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो वो किस तरह से मदद ले सकता है और किस तरह वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपने किसी काम के लिए अप्रोच कर सकता है। कार्यक्रम शुरू करने से हम आपको पहले बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 1800-233-0040, 0755-266-0049। आज के इस विषय से संबंधित यदि आपकी अपनी कोई समस्या या कोई क्वेरी है तो इन नंबरों से आप हमें फ़ोन करके सीधे उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, जैसा कि हमारा आज का विषय है और जिस पोस्ट पर आप हैं लीगल एड डिफेंस काउंसिल, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या भूमिका है। मैम, लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो है वो मुख्य तौर पे क्रिमिनल प्रकृति के जो आपराधिक प्रकृति के जो मामले हैं उनको उनकी एडवोकेसी करता है। उनके निराकरण के लिए जो वकील की भूमिका होती है वो उसको निभाता है। और क्रिमिनल प्रकृति के जितने भी आपराधिक प्रकृति के जितने भी मामले हैं उसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो जो भारतीय दंड विधान के जितने भी मामले हैं जितने भी मामले उसके अंतर्गत आते हैं उनका निराकरण हमारे ऑफिस के द्वारा उसमें एडवोकेसी की जाती है। उसका निराकरण करवाने में पार्टीज की सहायता की जाती है जी। इसके अलावा मैम हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो निराकरण कराने में जो हमारी एडवोकेसी है, जो हमारी विधिक सहायता है जी, निःशुल्क तौर पे दी जाती है। जितनी भी सलाह हम उनको देते हैं विधिक सहायता के तौर पे वो निःशुल्क रहती है, त्वरित रहती है। और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी निरुद्ध कारागार में जो बंदी हैं, केंद्रीय कारागार में जो बंदी हैं, उनको भी हम जाके वहाँ पे भी बताते हैं, उनके केसेस की जानकारी देते हैं। भले ही हम उनके जो विधिक तौर पे अपॉइंटेड जो प्रतिनिधि हैं के कोर्ट में जो केसेस के लिए हम अपॉइंटेड भले ही ना हो, लेकिन अगर वो हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, हमसे कोई सहायता चाहते हैं तो उनकी भी हम मदद करते हैं जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है जी कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो, इसके लिए ये डिफेंस की स्थापना की गई है, डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसका गठन कब किया गया, डिफेंस काउंसिल जो बनाई गई है उसका गठन कब किया गया और किस उद्देश्य से किया गया है। मैम, ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो है ये विधिक सेवा प्राधिकरण का एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट था और ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 2023 में। मध्य प्रदेश में कहूँ तो पहले सर्वप्रथम इसको 19 जिलों में लॉन्च किया गया था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसके सक्सेस रेशियो को देखते हुए कि कितने मामले विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आए और उनका निराकरण एकदम जल्दी में हो गया, त्वरित हो गया और निःशुल्क तौर पे हुआ। बहुत सारे लोगों को त्वरित न्याय मिलने से उनकी जो खुशी थी और उनका जो भरोसा था जो हमारे न्याय प्रणाली पे है वो और बढ़ गया। और इससे उन्होंने और लोगों को जाके बताया है कि आप जाइए वहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले के में जाइए और वहाँ पे जाके आप निःशुल्क अधिवक्ता अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसको लॉन्च किया गया है और अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के सारे जिलों में अवेलेबल है। जी मैडम, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। जी हम बात कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उसकी गतिविधियों पर। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है।
विधिक सेवा प्राधिकरण का मैम मुख्य तौर पे उद्देश्य संविधान से आता है। संविधान में 39 ए में जो अनुच्छेद 39 ए में जो दिया गया है प्रावधान है, उसका कहना है कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो निशुल्क और सरल होना चाहिए, और जो समाज का जो वंचित वर्ग है उसको भी न्याय की सुलभता और सरलता के साथ जो अवेलेबिलिटी है वो उसको उपलब्ध होनी चाहिए। और इसके लिए भारतीय संविधान और भारतीय न्याय प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे जो वंचित वर्ग हैं उनको भी अधिवक्ता की सुविधा मिले, और इसके लिए कभी भी पैसे की या मतलब जो जान पहचान से एडवोकेट्स मिलते हैं, या आपको जिले तौर पे आप किसी को जानते नहीं हो, या आपके लिए कोई है नहीं जो अपॉइंट कर सके, इस समस्या को सुलझाने के लिए ये प्रणाली बनाई गई, विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसका मोटो जो कहते हैं, मूल उद्देश्य था एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि जो न्याय है वो सबके लिए अवेलेबल कराना, सबको जस्टिस दिलवाना, ये हमारे संस्था का उद्देश्य है मैम। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि न्याय सभी को मिलना चाहिए। अगर वो आर्थिक रूप से कोई कमजोर है या किसी भी रूप से सक्षम नहीं है तो उसे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, पीड़ित व्यक्ति यदि कोई है और वो चाहता है कि वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा प्राधिकरण जहाँ की भी है वहाँ से कोई सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया होगी उसके लिए? वो कैसे अप्रोच करेगा और कहाँ उसको जाना होगा? मैम, जैसे अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई आरोपी है या कोई भी व्यक्ति है जो निशुल्क न्याय का माध्यम अपनाना चाहता है, तो इसके कई वर्टिकल्स हैं मैम जी। और अलग अलग वर्टिकल्स में अलग अलग पैनल्स हैं। जैसे उसके जैसे कहते हैं कि 5 पैनल हैं, और 5 पैनलों में से किसी एक पैनल में मैं हूँ, जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, वो भी एक तरह का पैनल है एडवोकेट्स का जी। इसमें हमारे यहाँ भोपाल में जैसे 11 एडवोकेट्स हैं जी। और जितने भी पारिवारिक मामले हैं उसका अलग पैनल है, उसके विधिक सेवा प्राधिकरण से आप अलग से अधिवक्ता अपॉइंट कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। सिविल जो प्रकृति के मामले हैं, सिविल प्रकृति के मामलों के लिए अलग पैनल है, उसके अधिवक्ता अलग हैं, और आप चाहें तो वहाँ से सिविल जो आपके मामले हैं उनके लिए एडवोकेट हायर कर सकते हैं। और इसके अलावा चेक बाउंस, कंप्लेंट्स और जितने भी कमिश्नरेट के मामले हैं, जैसे छोटे मोटे जिला बदल की कार्रवाई जिसमें होती है, पुलिसिया मामले जितने भी होते हैं, उसके लिए भी पैनल एडवोकेट्स काम करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मैम, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो सुनिश्चित करती है। जितने भी बाहर के फॉरेन नेशनल्स हैं जो हमारे केंद्रीय कार्यकाल में किसी कारणवश निरुद्ध हैं, उनको भी न्याय दिलवाने में हमारी संस्था कार्य करती है जी। बहुत अच्छा कार्य कर रही है संस्था। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ है, हमारे नियमित दर्शक हैं नंद स्वरूप जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मैं जानना चाहता जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो इसमें किस प्रकार से जो है न्याय प्राप्त करता है, कौन कौन से अपराध इनमें शामिल होते हैं? और दूसरी चीज, किसी के घर में कोई नहीं रह गया, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हैं, तो वो किस प्रकार से उन्हें न्याय प्राप्त करते हैं? अगर उनकी जमीन का मामला है या उनकी जो है बहन के पैसे का मामला, कोई मामला है, तो वो छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से न्याय प्राप्त? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जी, मैं बताना चाहूँगी अपने मित्र को कि आप विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस हर जिले में होता है, आप वहाँ या तो अप्रोच कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा है तो उसके न्याय हित को ध्यान में रखते हुए उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई पास पड़ोस का मित्र, या फिर उनका कोई जानने पहचानने वाला, या कोई सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, वो भी जा सकते हैं। और हमारे पास आके एक फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म आप अगर अप्रोच करते हैं तो हम कई बार खुद भी वो फॉर्म भर देते हैं आपके बिहाफ पे। उस पर आप साइन कर दीजिए, या अंगूठे का निशान अगर आप लगा सकते हैं तो वो लगा दीजिए, और उसके बाद हम आपकी जितना भी कार्य है उस केस से संबंधित जो आपका केस है, जो प्रकरण है, उसको हम देखते हैं, और मतलब ये इंश्योर भी करते हैं कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम आपको रिलीफ दिलवा सकते हैं। या कोई अगर बच्चा है, जैसे आपने बताया अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, तो अनाथ आश्रम के जो संचालक होते हैं उनके माध्यम से भी कई बार हमारे पास शिकायतें आती हैं, और उसका भी हम निराकरण कराने में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा जितने भी वृद्धजन हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी वृद्धजन हैं, वृद्धाश्रम के लोग हैं, वो भी कई बार हमारे पास आते हैं। इसकी हमारे में मतलब संस्था के द्वारा महीने में एक मीटिंग होती है, सारे वृद्धाश्रम के लोगों को बुलाया जाता है,
संचालकों को हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ है जो हम आपकी मदद कर सकते हैं, या उसके आपके कुछ ऐसे बुजुर्गों के जैसे मामले होते हैं, ज़मीन के मामले हैं, तो वो खुद कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है जो हम आपकी मदद कर सकें उनको निराकरण करने में, तो उसमें भी हम उनकी सहायता करते हैं। उसके लिए भी आपको या तो आप अपने टोल फ्री नंबर हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, या फिर आप जिले स्तर पे जो भी आप ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं, उनके ऑफिसेज में भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप केंद्रीय कारागार में कोई निरुद्ध है बंदी, तो वो खुद जेल प्राधिकरण के माध्यम से उनको अप्रोच कर सकता है। जेल के जो प्रतिनिधि होते हैं, PLVs होते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके माध्यम से कर सकता है, या फिर न्यायालय के माध्यम से भी आप कर सकते हो कि न्यायालय, जिस न्यायालय में आपका केस लगा हुआ है, उस न्यायालय को आप कहिए कि मुझे विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आप वकील दिलवा दीजिए या कोई सहायता दिलवा दीजिए, तो न्यायालय खुद भी डायरेक्ट कर देता है और हमारे पास एक लेटर भेज देते हैं जिसके माध्यम से हम तुरंत जाके उस केस में सहायता करते हैं पार्टीज की। जी नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए उपलब्ध है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक है, किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति जहां उसको न्याय की ज़रूरत है उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर है। और वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको जो भी आपकी समस्या है उसके लिए जो उचित कार्रवाई होगी उनके द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। जी मैडम, लोक अदालतों की अगर हम बात करें, जी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण का भी एक हिस्सा है, तो लोक अदालत से क्या तात्पर्य है? लोक अदालत जो मैम माध्यम है, लोक अदालत का उद्देश्य यही था कि जो ऐसे मामले हैं जिनका समझौता हो सकता है, जो समझौता करने योग्य मामले हैं, उनका उचित मतलब उचित समय पर और सही समय के साथ साथ सस्ता और सुलभ जो न्याय है उसको तुरंत अगर दोनों पार्टीज़ को मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो कोर्ट चाहती है कि लोक अदालत के माध्यम से, जो कि साल में 4 बार नेशनल स्तर पे ऑर्गेनाइज की जाती है और इसके अलावा महीने में 1 बार हर ज़िले में ऑर्गेनाइज की जाती है, आप वहाँ अप्रोच कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है, किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है दोनों साइड से कि मैं समझौते के माध्यम से अपना प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा लंबा केस नहीं चलाना चाहता और मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ और अपना जीवन में जो भी मुझे सुख शांति है वो मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो वो कोर्ट के माध्यम से अपना केस लोक अदालत में लगवा सकते हैं। इसकी हर 3 महीने पे डेट्स रहती हैं और इसकी भी जानकारी आप विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा महीने में भी एक डेट रहती है, उसमें भी आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि लोक अदालत के कई सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि दोनों ही पार्टीज़ की बात सुनी जाती है और दोनों ही पार्टीज़ को सुनने के बाद जो भी उचित बीच का माध्यम है, थोड़ा सा आप चल लो, थोड़ा सा हम चल लें, ऐसा वाला माध्यम रहता है और बीच का रास्ता कोर्ट निकालने की कोशिश करती है। दोनों की बात सुनी जाती है और दोनों की बात सुनने के बाद जो बीच के रास्ते का जो माध्यम है वैसा निर्णय होता है और इसकी अपील नहीं होती, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो हैं इस बात पे एग्री करती हैं। इसके अलावा जो आपने कोर्ट फीस अगर जमा की है, ऐसा प्रकरण है जिसमें कोर्ट फीस जमा होता है, तो वो कोर्ट फीस आपकी वापस हो जाती है, क्योंकि आपने केस को बहुत लंबा नहीं खींचा और न्याय का समय बचाया है, न्यायालय का समय बचाया है और अपना भी समय बचाया है। तो इस जो माध्यम है वो जैसे कहते हैं कि विन विन सिचुएशन फॉर ऑल है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे अच्छा जो लोक अदालत में प्रकरणों का जो निराकरण होता है वो ये है कि दोनों ही पार्टी जीती हुई होती है। जी बिल्कुल, कोई हारा नहीं होता, कोई हारा नहीं होता। तो एक मन में जो हारने की टीस होती है वो किसी को नहीं होती। जी बिल्कुल। मैडम, लोक उपयोगी सेवाओं के लिए एक स्थायी निरंतर लोक अदालत का गठन किया गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो लोक उपयोगी सेवाएं क्या हैं और स्थायी जो लोक अदालत का गठन किया गया है वो क्या है? मैम, स्थायी जितने भी लोक अदालत हैं उसका ये काम रहता है कि जो ऐसे प्रकरण हैं जिसमें समझौते के माध्यम से दोनों पार्टीज़ को समझा के और बीच का रास्ता निकाल के अगर केसेस ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि पेंडेंसी आप देख रही हैं कि बहुत ही है। बिल्कुल। और न्यायालय जो है उनके पास जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है और उनकी जो पदस्थापना है, जी, संख्या भी बहुत कम है, बहुत कम है और इस कारण से जो पेंडेंसी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जी। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग पार्टी है जिसका केस सालों से पेंडेंसी में है, तो इन छोटे प्रकरणों के कारण कई बार ऐसा होता है कि
वो उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो मैं किसी भी प्रकरण को ऐसे छोटा नहीं कहना चाहूँगी, सबके प्रकरण अपने अपने जो भी रिलीफ चाहता है कोर्ट के पास आता है, उसका रिलीफ हमारे लिए बड़ा ही है। काम, हर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर फिर भी जिसमें ये माध्यम या ये रास्ता है कि वो एक दो बार बात करके या दोनों पार्टी के बीच मध्यस्थता करके उसको सुलझाया जा सकता है, तो उन केसेस को, उन प्रकरणों को कई बार इस अदालत के माध्यम से, स्थायी लोक अदालत के माध्यम से लगवाया जाता है और उनका निराकरण किया जाता है। जी, स्थायी लोक अदालत में जो लोकोपयोगी सेवाएं हम यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी जी, तो किस तरह के प्रकरण रखे जा सकते हैं? लोक उपयोगी सेवाएं हैं मैम, जैसे कि कई बार पार्टीज का ये शिकायत होती है कि उनको एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिला है, या फिर बहुत साल से उनका पेंशन रुकी हुई है। तो ऐसे जो प्रकरण होते हैं, अगर आप पेंशन किसी की बहुत ज़्यादा समय तक रुकी है और पेंशन पे आदमी जो वृद्धजन है वो निर्भर हैं, तो अगर उनकी बहुत समय तक पेंशन रोक दी जाएगी तो उनका जैसे जीवन यापन की समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसको लोक अदालत, जो लोक उपयोगी सेवाओं में इसी तरह की जो स्कीम्स की जो फैसिलिटी है, उसको कंप्लायंस है, उसको इंश्योर किया जाता है कि ये जितनी भी कंप्लायंसेस हैं वो इंश्योर हों और वो टाइम पर क्या कहते हैं इसका कंप्लायंस हो, जी, ये इंश्योर किया जाता है मैम। जी जी बिल्कुल। एक शब्द सुनने में आता है हमें, प्री लिटिगेशन। जी जी, कानूनी भाषा में एक शब्द है, हम अक्सर सुनते हैं। जी, ये क्या होता है? प्री लिटिगेशन से क्या तात्पर्य है? प्री लिटिगेशन मैम अक्सर देखा जाए तो ऐसे मामलों में होता है, जैसे आप पारिवारिक मामले देखेंगे जी। तो पारिवारिक मामलों में कई बार क्या है कि दोनों ही पार्टी घर की हैं जी, और देखा जाए तो दोनों एक ही तरफ हैं, पर किसी बात पे अगर मनमुटाव हो जाए जी, तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और उसका कोई अंतहीन मुद्दा होता है, क्योंकि कोई भी झुकना नहीं चाहता उसमें। तो उसमें केस न्यायालय के पास आए, इससे पहले ही विधिक सेवा प्राधिकरण कोशिश करती है कि दोनों पार्टीज को बैठाते हैं, हम समझाते हैं कि देखिए आप कोर्ट केस जाओगे, सालों लग जाएंगे न्याय मिलने में, हम जो आप चाहते हो वो आप यहीं पे कर लो। कई बार हस्बैंड वाइफ के मैटर्स होते हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम उनका डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर देते हैं कि भाई देखिए आप अलग होना ही चाहते हैं तो लड़ो मत, आप दोनों की आपस की इज्जत रखते हुए आप उनकी इज्जत करो, वो आपकी इज्जत करें, आप अच्छे से अलग हो जाओ। और अगर अलग नहीं होना है या कुछ माध्यम या कोई भी अगर उम्मीद होती है रिश्ते में, तो हम वो भी कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को समझाएं, उनको बताएं कि जीवन में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, आप आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो। तो प्री लिटिगेशन का मैडम ये मतलब है कि कोर्ट में केस जाए उससे पहले अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करते हैं दोनों पार्टियों को बैठा के उनकी बातचीत करवा दें किसी माध्यम से। तो बीच में हम सिर्फ मध्यस्थता के काम करते हैं, और मध्यस्थता के लिए क्या करते हैं, हम दोनों पार्टीज को बैठाते हैं, कई बार उनकी बातचीत करवाते हैं, बीच का माध्यम निकालते हैं, बातचीत के टॉपिक्स निकालते हैं। तो इस माध्यम से भी कई बार बहुत ऐसे बड़े बड़े मसले भी सुलझ जाते हैं और छोटे छोटे तो सुलझ ही जाते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि किसी का घर न टूटे, और यदि कोई छोटी मोटी समस्या के कारण कोई विवाद हुआ है तो वो सुलझ जाए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम बात करें पीड़ित प्रतिकर योजना, ये भी एक विधिक सेवा प्राधिकरण का एक अंग है और इसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो क्या योजनाएं हैं और किन लोगों के लिए है ये? मैम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में देखा जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता में भी ऐसा मेंशन्ड है कि पीड़ित प्रतिकर योजना में जो पैसे मिलते हैं वो बेसिकली उन विक्टिम्स को मिलते हैं। मुख्य तौर पे मैंने देखा है जो काम आता है हमारे पास पीड़ित प्रतिकर योजना का, जो महिलाएं या जो लोग जल गए हैं किसी कारणवश या एक्सीडेंट में उनके फैमिली मेम्बर्स का अंग विच्छेद हो गया है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई है, जी मतलब पहले दिव्यांग नहीं थे पर अभी कुछ एक्सीडेंट के कारण ऐसा हो गया है, तो वो आते हैं अक्सर पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है उसमें एक फॉर्म भरा जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, और ये कई गवर्नमेंट ऑफिसेस से होके इसका मतलब क्या कहते हैं कंप्लायंस करवाना पड़ता है। तो वो काम भी हमारे PLV के माध्यम से हमारा ऑफिस करता है, और मेन इसमें जैसे फॉर्मेटिंग करना या इसका ड्राफ्ट तैयार करना, वो काम हमारे एडवोकेट्स करते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। जी, तो पीड़ित के लिए यदि कोई पीड़ित है उसको ये कैसे पता चलेगा कि
उसको इस योजना में कोई पैसा मिल सकता है, वो जानकारी उस तक कैसे पहुंचती है और किस तरह से वो अप्रोच कर सकता है? मैम, विधिक सेवा प्राधिकरण का जो ऑफिस है वो हर जिले स्तर पर ऑफिस होता है। इसके अलावा आप जैसे जिस केस में आप आए हो, अगर कोई एक्सीडेंट का केस है तो कोई ना कोई केस ज़रूर रजिस्टर हुआ होगा, तो आप न्यायालय के माध्यम से भी आवेदन करवा सकते हैं कि मुझे विधिक सहायता से पीड़ित प्रतिकर योजना में अप्लाई करना है, तो आप प्लीज़ मुझे उसके लिए सहायता प्रदान कर दीजिए। तो न्यायालय भी सहायता कर देती है। इसके अलावा आप चाहें तो एनजीओ के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस अप्रोच कर सकते हैं, या फिर विधिक सेवा प्राधिकरण के जो आप देखेंगे अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसमें भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। जी जी मैडम, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या योजनाएं हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या योजनाएं हैं? मैम, गरीबी उन्मूलन योजनाओं से मेरा मतलब है कि जितने बिलो पे पॉवर्टी लाइन है उनकी योजनाओं के लिए मैम बेसिकली तो देखूं तो विधिक सेवा प्राधिकरण का ये काम है कि उसका इंश्योर करना कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो फिर हमारा रोल बीच में आता है, नहीं तो ये काम बेसिकली जो है एनजीओज़ के माध्यम से आता है हमारे पास कि अगर वो कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो वो हमें अप्रोच करते हैं, तो फिर हम उसमें हम अपना भूमिका दिखाते हैं। बेसिकली हमारा डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट नहीं रहता है, हम संस्था के सामाजिक सेवा संस्था के माध्यम से ही हम जाते हैं ज़्यादातर। जी मैडम, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तृतीय लिंग जो समुदाय है, सेक्स वर्कर्स हैं, क्या उनके बेहतरी के लिए भी कोई कार्य किया जाता है? बिल्कुल मैम, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, समय का अभाव है। जी जी, सेक्स वर्कर्स जो रहते हैं जो इस तरह के प्रोफेशन में हैं, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर्स हैं उनके लिए भी हमारी संस्था बहुत सारा काम कर रही है। उनके लिए लीगल एड कैंप्स लगाते हैं, हम उनके लिए स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं और उनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। उनकी जो संस्था एनजीओ रहती हैं उनको भी अप्रोच करते हैं कि अगर आपका ऐसा कोई मामला है जिसमें आपको कोई गवर्नमेंट आईडी बनवानी है या कोई प्रोफेशन में ज्वाइन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लायंस करवाना है, तो भी आप हमें अप्रोच कर लीजिए और हम आपका जो भी जैसे उनको कई बार सेक्स वर्कर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि आईडी उनकी नहीं बनती है, गवर्नमेंट आईडी बनाने में दिक्कत आती है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनकी आईडीज़ हम बनाना इंश्योर करते हैं। या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी योजना का लाभ जो गवर्नमेंट उनको देती है, कई बार उसका कंप्लायंस कराना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग बहुत बायस्ड हो जाते हैं उनको लेके, तो इसलिए हम उसका इंश्योर करते हैं कि वो उसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा हर वर्ग, हर समुदाय, हर व्यक्ति के लिए बेहतरी के लिए कार्य किया जाता है। जो भी सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी भी वजह से ज़रूरत है इनके बारे में जानकारी होने की और इनका लाभ लेने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस योजना के बारे में और विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आके दीजिए नमस्कार। कहा जाता है कि जीवन में अभाव बड़ा प्रभाव पैदा किया करता है, खासतौर से जब ये बचपन में मिला करता है